हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन करा दिया गया था। आज मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो 4 में देखो क्या कर रहा है, संख्या रेखा पर रूट 2.5 को निरूपित कीजिए। ठीक ना, ये रूट 2 कितना 2.5 है। इसको संख्या रेखा पर दिखाना है ये कैसे होगा, कैसे होगा। तो करना क्या है यहाँ पे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 2.5 सेंटीमीटर का एक संख्या रेखा लेंगे। एक संख्या रेखा ले लो, एक संख्या रेखा ले लो, ठीक ना। संख्या रेखा जब लिए, अब इस पर तुमको क्या करना है, इस पॉइंट को मान लो ए माने। हाँ, उसके बाद जो है यहाँ पे चलो हमको लेना क्या है, एक इकाई बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक ना, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर हमको लेना है। एक इकाई बराबर कितना लेंगे, कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक ना, ये ले लिए। अब हमको क्या करना है, ए से जो है 2.5 सेंटीमीटर नाप के एक बिंदु बी लेना है। ए से क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर नाप के एक बिंदु बी लेना। ठीक है, तुम लोग क्या करना है, इसको स्केल के साथ मापना। ठीक ना, हम यदि स्केल के साथ मापेंगे तो बहुत ज्यादा छोटा आ जाएगा। देखो ऐसे हम नापेंगे 2.5, जैसे है यहाँ जा रहा है ना, छोटका है। तो तुम लोग क्या करना, कॉपी में वो बड़ा दिखेगा, दिखेगा ना। हम मान लेते हैं कि मेरा जो ना 2.5 यहाँ आया, ये बी हुआ, हो गया। उसके बाद क्या करना है, बी से फिर 1 सेंटीमीटर, बी से 1 सेंटीमीटर नाप के एक बिंदु सी काटना है। मान लो 1 सेंटीमीटर यहाँ आया, समझो। पहले हल्ला गुल्ला मत करो, एक समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, एक बिंदु पहले क्या किए, ए लिए। ठीक, ए से क्या करना है, जितना हमको दिखाना है उतना, ठीक ना, लेकिन रूट में दिखाना है, रूट से बाहर करके 2.5 सेंटीमीटर का एक बिंदु क्या किए, बी खींचे। यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर मापेगा, 2.5 सेंटीमीटर मापेगा। ठीक ना, यानी कि जहाँ तक आएगा, अगर यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर मापेगा। और यहाँ देखे इसको, यानी इस पे से बैठाएगा, यहाँ पे जाके इसको कट मार देगा। 2.5 सेंटीमीटर मापे तो वहाँ बी देंगे, हम मान लिया इतना दूर गया। ठीक, बी से फिर क्या करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर नापेंगे। ठीक ना, यानी ये हो गया तुम्हारा 2.5, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया ना। यहाँ से 1 मापे। अब क्या करना है, ए और सी को हमको समद्विभाजित करना है, मतलब 2 भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, क्या ट्रिक बताए थे कि डिवाइडर लेंगे। ठीक ना, डिवाइडर लेने के बाद क्या करना है, तो आधा से ज्यादा उसको क्या करना है, ठीक ना। तो आधा ज्यादा, जैसे मान के चलो इसमें कुछ लगाएगा, ठीक, लट लगा के समद्विभाजक करना बताया सबको, कौन क्लास में, क्या करना, 8 में, किस मेरे को कौन क्वेश्चन बताए थे। अब क्या करना है, यहाँ से है ना, सी और ए से नापेंगे। ठीक, यानी कि यहाँ से नापेंगे ना। नापने के बाद क्या होना चाहिए, इसे से नापे। अब देखो आधा ज्यादा हुआ, आधा से ज्यादा कहाँ लगेगा, ए से सी के बीच। ठीक, ए से सी के बीच क्या होना चाहिए, आधा से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से वो कट यहाँ ऐसे मारेगा। ठीक ना, यहाँ से वो कट यहाँ ऐसे मारेगा, फिर यहाँ से कट इधर मारेंगे, यहाँ से कट इधर मारेंगे। ठीक, मान लेते हैं हम कि, ठीक ना, कट हमारा कुछ जो है ना आधा ज्यादा, मान के चलो कि आधा ज्यादा कटेगा। मतलब कट यहाँ आया, इधर से मारेंगे, मान लो यहाँ गया। ठीक ना, या फिर ये मतलब इधर गया, इधर से मारेंगे, कुछ कट इधर गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, डॉट 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 करके इसको क्या करना है, तुमको मिला देना है। या नहीं मिलाएगा इसको स्केल से करो। ठीक ना, स्केल से पकड़ना है। ठीक, और देखेंगे इसका कहाँ जा रहा है बिंदु, बिंदु मान लो यहाँ आ गया, बिंदु क्या हो यहाँ पे आया, इसको हम लोग मानेंगे ओ। ठीक ना, इसको क्या मान लेगा, ओ मान लेगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, 2.5 सेंटीमीटर लिखा है इसमें, नहीं लिखा। ठीक ना, ये डिस्टेंस का 2.5 है ना। यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस है 1 है। ठीक, कर दिए, या फिर यहाँ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, अब क्या करना है, यहाँ वो से इतना दूर चाप रखो। देखिए वो से इतना दूर क्या करना है, चाप रखना है। वो से चाप रख दिए। अब इसको ऐसे करके घुमा कर क्या करना है, यहाँ पे ऐसे मिलाता है, उसी पे मिलेगा। ठीक ना,
ओ पे जब यहाँ चाप रखे, क्योंकि ओ बीच में है माने हम, ठीक है ना, वो कुछ तुम लोग का यहाँ आ सकता है, तो हम ओ बीच में माने हुए हैं कि ओ जन कहाँ पे आएगा, तो बीच में आएगा, वो कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लेके एक बिंदु यहाँ तुमको मिला देना है, ठीक। ठीक, अब ओ से चाप घुमा, ऐसे पर ऐसे क्या करना है, घुमा देना, ठीक है। मान लो ओ से चाप यहाँ पहुंचा है, इसको ऐसे करके घुमा दिए, कुछ ऐसा बनेगा। अब क्या करना है, बी से तुमको यहाँ पर एक लंब डालना है, डाल दिए। बी से जो लंब डाले, ठीक ना, उसको क्या मान लिया, बी डी। बी से जो लंब डाले उसको क्या मान लिए, बी डी, ठीक ना। इसको मान लो तुम डी, ये क्या हो गया हमारा, डी पॉइंट हो गया, ठीक ना, डी पॉइंट हो गया। अब क्या करना है फिर, कि यहाँ से यहाँ चाप को नापना है, नापे। हाँ। यहाँ से चाप को नापने के बाद क्या करना है, डॉट डॉट से आगे हमको लेके जाना है, ऐसे करके। ये जो बिंदु आया ना, ये बिंदु, यही तुम्हारा क्या होगा, √2.5 को दिखाएगा, ठीक है ना। अब इसको हमको प्रूफ करके दिखाना, ये कैसे होगा। इस बिंदु को तुम मान लो क्या, P मान लो, तो क्या मान लो, P। यही तुम्हारा क्या दिखाएगा, √2.5, ठीक ना। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ये √2.5 कैसे हुआ। यहाँ पर क्या करो, इसको डॉट डॉट से मिला दो, त्रिज्या मिला दिया ना, या फिर इसको पूरे वे से मिला सकता तुम, ठीक, मिला दिए। अब यहाँ देखो, ये अर्धवृत्त, ठीक ना, तो ये क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या हो गया, इसका डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इसका डिस्टेंस होगा, ठीक, यानी कि OD बराबर हो जाएगा OC। अब हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये पार्ट कैसे हुआ, ये पार्ट कैसे हुआ, ठीक है, समझो यहाँ पे ये पार्ट कैसे हुआ। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो दिया क्या है, A से B दिया है और B से C दिया। हमको इस त्रिभुज का क्या करना है ना, ये वाला पार्ट हमको निकालना है, ये वाला पार्ट हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक, ये कैसे निकालेंगे, B कि ये जितना होगा ना वही इतना ये होगा। तो दिमाग लगाओ, पहले हमको दिया क्या क्या है, दिया है यहाँ पर, तो क्या दिया है, AB दिया है, AB बराबर दिया गया कितना, 2.5 दिया गया है, दिया है ना, AB बराबर 2.5 दिया। अब यहाँ तो यहाँ से BC दिया है, BC बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया है। यहाँ समझो, यदि हम यहाँ से AC निकाल दें, क्या निकाल दें, AC देखो क्या क्या है, 2.5 इतना दूर हुआ, इतना दूर 1 हुआ, दोनों मिला के AC पोड़ रहा है ना, इतना दूर 2.5, इतना दूर क्या है 1 है, दोनों मिला क्या पोड़ रहा है AC। इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, 2.5 + 1 बराबर 3.5। AC कितना आया, 3.5। समझा कैसे किए, कुछ नहीं किया, बस यहाँ AB दिया है इतना, BC दिया है, यहाँ से लोग हमको यहाँ निकालना है, इसको और इसको दोनों को जोड़ दिए, दोनों सटल है ना, दोनों मिलाएंगे तभी यहाँ से पूरेगा, दोनों को जोड़ दिया। अब क्या निकल गया, AC। अब हमको क्या निकालना है, हमको इतना दूर निकालना है, OC निकालना है, ठीक ना। क्या करना है हमको, OC निकालना है। तो OC देखो कैसे निकलेगा। ये OC अब जो है वो क्या AC का आधा है, OC का AC का आधा है, ठीक ना। हमको निकालना है OC, इसी की तुम नीचे लिखना है पे, ठीक, और जगह बोर्ड में नहीं है, हम यहाँ लिखे OC बराबर, OC चाहिए, तो OC क्या है, AC का आधा है, तो आधा को हम लोग क्या कहते हैं, 1/2 लिखते हैं, 1/2 किसका आधा, AC का ना, 1/2 AC, 1/2 AC, ठीक ना। यानी OC जो है AC का बिल्कुल आधा है, या OA निकालेगा ना, जैसे देखो OA और OC दोनों एक के बराबर होगा, तो OA बराबर भी यही लिखेगा 1/2 AC, 1/2 AC, यानी 1/2 वो आधा को दिखाता है, ठीक। अब क्या करना है, बराबर 1/2 या गुना छुपल है, ठीक ना, गुना। AC का मान देखो कितने लाए हैं, 3.5 लाए हैं, 3.5। अब क्या करो, 3.5 को 2 से तुम कटाओ तो कितना में कटता है, ठीक ना, कटेगा। देखो 2 से क्या करो, 3.5 भाग लगाओ, 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट आया, पॉइंट यहाँ नहीं दो, पॉइंट यहाँ दो दिए, 5 उतारो, 2 सते 14, 1 आया, इस पॉइंट का फिर यहाँ 0 आएगा, 2 पंचे 10, 1.75, ठीक ना, 1.75 के पॉइंट के बाद एक अंक पढ़ते हैं, इतना आ गया, क्या इतना आ गया OC, ठीक।
इसका मतलब कि हमको ओसी का वैल्यू यहाँ पे पता हो गया ना। अच्छा ओसी का वैल्यू पता हो गया। अब हमको निकालना, हमको मेन निकालना क्या, मेन निकालना है बीडी निकालना है हमको। क्या निकालना है, बीडी निकालना है, ठीक ना। ये जो हम डाले हुए हैं ये क्या, ये लंब है, ये क्या है, लंब है, ठीक ना। यदि ये लंब है तो इसका मतलब ये आधार होगा। क्या होगा, ये आधार होगा, ठीक। ये क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक ना। ये लंब है तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। अब देखो बीडी निकालने में 3 भुजा चाहिए। पहला क्या चाहिए, तो ये इसका वैल्यू पता होना चाहिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ठीक है। इसका निकालना है, इसका पता होना चाहिए। क्या करेंगे, अब ओसी निकाल लिए, समझा, ओसी निकाल लिए। इसका वैल्यू यदि निकालना हो, देखो टोटल दिया गया मेरे पास, दिया है ना, ये भी दिया गया है, इसका निकालना है। यदि ये पूरा में से इतना को घटा लेंगे, ये निकल जाएगा ना। ये पूरा दिया है, ओसी देखो दिया है, निकाले। इतना बीसी भी दिया है, बीसी कितने दिया है, 1। इतना में से इतना को हटा लेंगे, इतना निकल जाएगा, यानी ओ बी निकल आएगा। लिखेंगे ओ बी इक्वल, क्या लिखेगा, ओ बी इक्वल ओसी माइनस बीसी, ठीक। ओसी कितने निकाले हैं, 1.75 माइनस बीसी कितने दिया गया है तुमने, 1 दिया है, तो 1 से 1 चल जाएगा, 0.75 इतना निकला। अब हम मेरे पास क्या है ना, ये दिया गया है, ये दिया गया, ये निकालना। आप पूछे सर ये ओडी कहाँ दिया गया है, तो ओडी क्या होगा, ओडी उतना ही बड़ा होगा जितना कि तुमको क्या, ओ से पी होगा, ठीक है ना। ओडी उतना ही बड़ा होगा जितना क्या होगा, ओ से पी होगा, ठीक। तो ओ से पी देखो कितने दिया है, 2.5 दिया है ना रूट में, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा तुमको, उतना ही होगा, उतना ही होगा। 2.5 का दिया है रे, ना ओसी जितना बड़ा, ठीक ना, ओसी बराबर होगा ओडी, ओसी इक्वल क्या होगा, ओडी। ओसी कितने दिया है, ओसी दिया 1.75, इसका मतलब ओडी भी क्या हो जाएगा, 1.75, ठीक है ना। यहाँ पे 3 भुजा बराबर आएगा। पहला क्या, ओ ए क्या है, ओ ए बराबर, ये बराबर आएगा ओ सी बराबर ओ डी। ओ से जो सब भुजा गया है ना, तीनों इक्वल होगा। ओ से क्या गया, ओ से इधर आया ओ ए, ओ से इधर क्या गया है, ओ सी, ओ से ऊपर क्या गया है, ओ डी, ठीक ना। ओ ए, ओ सी, ओ डी तीनों आपस में बराबर होगा। तो देखो ओ सी का मान कितने लाए हैं, 1.75, ठीक है ना। सबका वैल्यू इतने आएगा, ओ ए बराबर 1.75, ओ सी बराबर 1.75, ओ डी बराबर 1.75 में सबका वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी बराबर आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ओ सी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ओ ए होगा, उतना ही बड़ा ओ डी होगा। ओ सी कितने है, 1.75, ये भी कितना हो जाएगा 1.75, और ये भी कितना हो जाएगा ओ ए 1.75, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है, और ये देखो ये भी दिया गया ओ ए, ओ भी देखो हम निकाल लिए, ओ भी कितना निकाले 0.75 निकाले ना। हमको अब ये चाहिए बी डी, बी डी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा बीपी, ठीक है ना। बी डी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, बीपी। तो हमको क्या चाहिए, बी डी चाहिए, क्या चाहिए, बी डी चाहिए। तो बी डी के लिए हमको क्या करेंगे ना, तो क्या पे बी डी बराबर एक पाइथागोरस फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक ना, कि उसमें जिसमें होता है कि रूट अंदर कर्ण, उसमें होता है मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है ना, बी डी लंब है, बी डी लंब है, उसके ओ भी आधार है, ओ भी आधार है, ओ डी कर्ण है, ठीक ना। यानी हम किसका निकाले, लंब का निकालना है। तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट में, ठीक ना। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है, तो ओ डी, कर्ण क्या है, ओ डी, तो ओ डी का स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर माइनस आधार, आधार क्या है, ओ बी, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर। देखो ये दिख रहा है कि कट रहा है, दिख रहा है, गाय लगे कट रहा तो बोल देना। अब देखो ओडी, ओडी कितने दिया है, तो ओडी दिया 1.75, इसका करना है स्क्वायर माइनस ओ बी कितना दिया है 0.75, इसका भी क्या करना है स्क्वायर, ठीक ना। स्क्वायर का मतलब होता है इसको इसी चीज से गुणा करो, नहीं 1.75 को 1.75 से क्या करो, गुना करो, ठीक ना। 1.75 को 1.75 से गुना करो, कितना आता है। और चेक कर लेते हैं रफ में कहीं,
1.7 दिया है, 1.7 दिया, इसको क्या करना गुना। तो कुछ टेबल पॉइंट भूल जाओ, समझा? पॉइंट क्या करो भूल जाओ, बस नॉर्मल गुना करो। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37 के 7 हासिल 3, 5 के 5 3 8, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 3, 52 का 2 हासिल 5, 7 कम 7 5 12, फिर 1 से सब आएगा 5 7 1, 5 हुआ, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 2 10 5 15 5 8 2 10 5 15 1 हासिल 10, 16 6 हासिल 1, 7 2 9 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 1 हासिल 3। अब देखो 3 पॉइंट, अब क्या को अंक है, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, कितना अंक हुआ? 4 अंक, 4 अंक पर पॉइंट रखो। 1 2 3 4 कितना आ जाएगा? 3.06, तो ये दिख रहा है बोला? 3.0625 माइनस इसका स्क्वायर करो। अब किसका स्क्वायर करना है? इसका 0.75 का, ठीक ना? 0.75 तो वही काम करना है। 5 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37 7 हासिल 3, 5 0 0 3, 5 ये कितना हो गया? 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 3, 52 का 2 हासिल 5, 7 0 0 5 गुना 0 0 0, ठीक ना? देखो 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 5 का 5 0, कितना आया? क्या अंक का पॉइंट चाहिए हमको? 4 अंक, 4 अंक, 1 2 3 4, 0.562, यानी ये यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक ना? यहाँ 1 आना चाहिए। कितना? 0.5625 इतना आया। अब हमको क्या करना है? तुम लोग इसी नीचे बराबर लिखना, यहाँ जगह नहीं है, ठीक ना? तो हम ऊपर लिख रहे हैं इसको, सब भी हम सब करेंगे, सब करना पड़ेगा, ठीक ना? अब यहाँ क्या करो, इसको घटाओ, इसी के नीचे एक पोल दे रहा, समझा? घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 0, 6 में से 6 गया 0 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा, नहीं, पहचानो 10, 10 में से 5 गया 5 5, पॉइंट है पॉइंट, क्या कितना है? 2, 2 में 0 गया 2, यानी कि पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना? 2.5 यही हमको शो करना था। बीडी का निकला ना? अगर लिख रहे हैं इसीलिए बीडी बराबर होता है बीपी, जितना बड़ा ये बीडी है, ठीक ना? जितना बड़ा ये बीडी है उतना ही बड़ा क्या होता है? बीपी। पी दिखा शो किया है ना? बीडी के इक्वल क्या होगा? बीपी। बीपी बराबर, तो कितने माना है इसका? 2.5, यही हमको बीपी शो करना था, यही क्या हो गया? यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है ना? ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करें, ठीक है ना? किसको दिखाना है? 9.3 को दिखाना है, ठीक ना? देखो क्या करेंगे इसके लिए, वही काम। एक सबसे पहले क्या करना है? एक संख्या रेखा लेना है, लिए ये बिंदु क्या मान लेंगे? ए, अरे हल्ला मत करो, यहाँ से यहाँ मान लो, ठीक ना? कहीं पर 9.3 दूरी पर, यहाँ मान लो यहाँ से यहाँ पे आया, ये आया बी बिंदु 9.3 सेंटीमीटर। कितना नापेंगे? 9.3 सेंटीमीटर, ठीक ना? यानी ये जो आया ना, ये 9.3 आया है। 9.3 सेंटीमीटर पे क्या करना है? एक बिंदु हमको बी लेना है, ठीक? अब बी से फिर क्या करना है? एक सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या करना है? एक बिंदु सी लेना है, ठीक ना? बी से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या करना है? एक बिंदु सी लेना है। माप क्या रखेंगे? 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक ना? और माप क्या है? 1 इकाई इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो कितना लिया? 9.3 सेंटीमीटर, ठीक? तभी अंदर 2.5 था, 2.5 लिए। अब क्या लेंगे? 9.3 लेंगे, ले लिए ना? अब क्या करना है? ए से सी को डिवाइडर से मापना है, ठीक है ना? ए से सी को डिवाइडर से मापना है। मापने के बाद क्या करना है? तो बीच में कट लगाना है। कुछ मान लो यहाँ पे कट आएगा, उसको ओ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ओ से अब इसको पकड़ के क्या करेंगे? यहाँ तक घुमा देंगे। माप के करना, ठीक ना? तो जब ए से सी को मापेगा तो ये समद्विभाजक करेगा। समद्विभाजक करने के बाद क्या करना है? जहाँ ऐसे कट लगाएगा, ऐसे कट लगाएगा, ठीक ना? जहाँ पर ये 2 भाग में बट जाएगा उसको ओ देंगे। ओ से डिवाइडर को लेके यहाँ पे चाप पहुंचाएंगे और इसको ऐसे करके
सी पर मिला देंगे। मिला दिए? सी पे मिला दिए। अब क्या करना है, बी से इस पर एक लंब खींचना है। बी से लंब खींचना है, इस लंब का क्या नाम देंगे, बी डी। ठीक है, डी। अब बी से इस पर चाप पहुंचाना है, ठीक ना, चाप पहुंचे डॉट 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 यहाँ तक लेकर चलना है, कुछ ऐसा। मान लो यहाँ आ गया, ठीक। ये डॉट डॉट क्या हुआ, यहाँ पर है, इसको नाम देंगे पी। यही जो हमारा क्या होगा, ठीक ना, तो ये जो हमारा होगा ना वो 9.3 होगा। तो उसको देख लेंगे वहाँ क्या आता है वैल्यू। फिलहाल ये दे दिए। अब क्या करना है हमको, इसको इससे मिला देना है ताकि एक ट्रायंगल जैसा बन जाए, त्रिभुज बन जाए। ये हमारा क्या था, यहाँ पर लंब था, ठीक। फिगर का काम खत्म। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। तो हमको पहले दिया है ए से बी, दिया है ए बी। ए बी इक्वल दिया गया है 9.3 दिया है ना। और क्या दिया, बी सी दिया गया है। बी सी कितना दिया है, 1 दिया है। तो हमको क्या करना है, ए से सी निकालना है, ए सी निकालना है ना। ए सी बराबर क्या होगा, तो इसको जोड़ देंगे। 9.3 + 1 बराबर हो गया 10.3। कितना हो गया, यानी हम क्या निकाल लिए यहाँ पर, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, ओ सी निकालना है, ठीक ना। तो ओ सी बराबर क्या किए थे, ओ सी क्या है, ए सी का आधा है। ओ सी ए सी का आधा, आधा के लिए लिखेंगे 1/2 ए सी, 1/2 ए सी, ठीक ना, 1/2 ए सी। तो उसके बाद क्या करना है, 1/2 गुना ए सी का वैल्यू करते हैं 10.3 है 9.3 है। एसी का वैल्यू कितना, 10.3 है, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बराबर देके 2 से इसमें क्या करो, भाग लगाओ। 2 से 10.3 में भाग लगाएंगे। कितना में आता है, 2 पंचे 10, कट गया ना। यहाँ पॉइंट यहाँ देंगे, पॉइंट 3, 2 एकम 2, 1 ये पॉइंट फिर 0, 2 पंचे 10, 5.15 आएगा ना। 5.15 हमारा क्या आ जाएगा, 5.15 हमारा ओसी आ जाएगा। 5.1 तो इसको यही लिख दो, 5.15 इतना आ गया। अब देखो ओसी भी आ गया, ठीक ना, बीसी भी दिया, सब कुछ दिया। अब हमको चाहिए क्या, चाहिए हमको ओबी। क्या चाहिए, ओबी। अब देखो ओसी पूरा में से इतना घटा लेंगे तो ओबी निकल जाएगा ना। ये पूरा दिया ओसी, बीसी दिया गया, घटा लो ओबी निकल जाएगा। देखो अगला ओबी इक्वल ओसी माइनस बीसी, ओसी माइनस बीसी। ओसी कितने लाया, 5.15 माइनस बीसी कितना 1 है, तो 5 में से 1 घटेगा, 4.15 कितना होगा ना, 4.15, ठीक। अब हमको क्या दिया, ये ओसी दे दिया गया है, इसका डिस्टेंस बताया, ठीक है। इसका डिस्टेंस उतना ही होता है जितना किसका होता है, तो ओसी का होता है, ठीक। यानी कि ओसी कितने निकाले हैं, 5.15 निकाले हैं। तो ये हमारा कितना होगा, 5.15 होगा। ये भी हमारा होगा 5.15, दोनों इक्वल होता है, ठीक। उसके बाद ओबी कितने निकाला है अभी, 4.15। अब हमको क्या निकालना है, बीडी निकालना है ना। देखेंगे बीडी इक्वल तो बीडी इक्वल क्या होता है, बीडी है क्या, लंब, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, ओडी का स्क्वायर माइनस लंब कितना, आधार कितना, ओबी का स्क्वायर। ओडी है 5.15 इसका स्क्वायर माइनस ओडी है 4.15 इसका स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ क्या करना है हमको, 5.15 को 5.15 से गुना करना है, ठीक। तो कहीं रफ में चेक कर लेंगे, हल्ला मत कीजिए। 5.15 गुना करो, 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 × 5 2 7, 5 × 25 5 1 5 5 7 5 2 यही आएगा ना। 5 7 12 2 हासिल 1, 5 5 10 1 11 12 2 हासिल 1, 5 2 7 7 14 1 15 5 हासिल 1 6 2 क्या अंक के पॉइंट है, 4 अंक, 1 2 3 4। ये वैल्यू देगा 26.5225।
26.5225 26.52 5225 माइनस। अब क्या करो 4.15 को 4.15 से गुना करो। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 का 5 2 7, 5 के 20, 5 1 4, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 कम 4 2 6, 4 तक 16, 5 7 12 2 हासिल 1, 1 1 2, 6 4 10 2 12 2 हासिल 1, 6 1 7 1। यहाँ लग जाएगा पॉइंट तुमको कहाँ पर? ये पॉइंट तुमको लग जाएगा यहाँ पर, सही तो ना? 4 10 2 12, ठीक है। 17.2225 17.2225। अब क्या करना हमको? सबको माइनस करना है, ठीक ना? अब सबको माइनस करना है। करो यहाँ माइनस। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 3 पॉइंट, 6 में से 7 गया, नहीं घटेगा 16, 16 में 7 गया 9, अगर ना यहाँ बचा 1, 1 में से गया 0, ठीक है ना? इस साइड 0 नहीं लिखते हैं। ये तुमको गया कितना? 9.3 रूट में क्या गया? 9.3। यही हमको क्या करना था? शो करके दिखाना था, ठीक ना? 9.3 हमको क्या करना था? दिखाना था। ये बिंदु जो हमारा होगा ना वो क्या 9.3 होगा। यही हमको प्रूफ करना था। इसको नोट करो। इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गया? खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।